हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है और हम किस लिए उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ करते हैं, ये हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे आज के टॉपिक में पहले आता है डेटा। डेटा मीन्स क्या? डेटा मीन्स नॉन फैक्ट दैट कैन बी स्टोर्ड। जिसको हम जानते हैं, जिसको हम डेटा की तरफ पहचानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली एज डेटा। जो हमारे नाम है वो हमारा क्या हुआ? डेटा। जो हमारी एज है वो हमारे क्या हुई? डेटा। जो सैलरी है उसको भी हम डेटा बोल सकते हैं। और मार्क्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डेटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हुए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से कितने आए? 24 है। कितने में से? तो के 30 मार्क्स में से। फिर आता है C++, उसमें भी 17 आए 30 में से। तो ये इंडिविजुअली हम जो मार्क्स काउंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। जो हमारा एज ग्रुप हम डिफाइन करते हैं कहीं पे वेबसाइट पे या कहीं एप्लीकेशन में, तो वो हम क्या करते हैं? उसको डेटा लेते हैं। एज ग्रुप मतलब 16 से लेकर 24 तक, मतलब उसमें से जाके हमारी एक ही एज होगी। फिर आता है दिस इंडिविजुअल एंट्रीज वी कैन यूज एज अ डेटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंडिविजुअल एंट्री जो हम डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। किस में डेटा बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। फिर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस ऑन डेटा। जो हम प्रोसेस करते हैं अलग अलग डेटा के ऊपर, उसके बाद जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने ये डेटा को ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के क्या परसेंटेज आते हैं। परसेंटेज क्या होता है? सबका एवरेज होता है मार्क्स का, और उसको जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? इन्फॉर्मेशन। मतलब कि परसेंटेज है हमारा 82। फिर उसके बाद आता है रन रेट। क्रिकेट में जो हम रन रेट देखते हैं कि इतने रन्स इस ओवर में चाहिए होंगे, उसको भी हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। वो भी क्या होता है? बॉल और उसके बाद जो खिलाड़ी जो रन करते हैं उसके बीच की जो हम एवरेज निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रन रेट। इसको भी हम एज ए इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ये क्या हुआ? प्रोसेस की हमने डेटा के ऊपर, फिर हमें जो मिला उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया हुआ है। ये भी मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें मैंने लिया हुआ है डेटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है पहले, फिर क्या लिखा हुआ है कि इट हैज़ इम्प्लिसिट मीनिंग। मतलब डेटा के अंदर अपना खुद का एक मीनिंग छुपा होता है, और जहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे ऐसा नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो हमें डेटा मिलता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए उसके इन्फॉर्मेशन में अंदर खुद का अपना क्या बोलते हैं? मीनिंग छुपा नहीं होता है। फिर यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं दोनों के। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है डेटा का एग्जांपल, स्टूडेंट का नंबर, फिर स्टूडेंट का नेम क्या है, फिर कौन सी सिटी से स्टूडेंट आता है, फिर उसका अकाउंट नंबर क्या है, फिर उसमें अकाउंट में बैलेंस कितनी है। ये ऐसे हम मैंने एग्जांपल अलग अलग तरह के लिए हैं जिससे आप लोगों को समझ में है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, सेम लिए हुए हैं, परसेंटेज और रन रेट इन क्रिकेट मैच। फिर डेटा आर रॉ मटेरियल्स यूज टू डिराइव इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब जो हम पहले बेस लेते हैं ना, बेस, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे भी सेम यही लिखा हुआ है कि डेटा रॉ मटेरियल है, उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम डेटा। डेटा से जो प्रोडक्ट हमें डिराइव जो मिलती है उस डेटा के प्रोसेस करने के बाद, वो क्या है? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। फिर आता है डेटा इज कंपैरेटिवली लेस यूजफुल। डेटा इतना यूज नहीं होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आगे हम दूसरे और नए टॉपिक सीखेंगे। आई होप ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से देख पाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।